बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट किया था। आज कुछ मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहे क्वेश्चन नंबर 5 में कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव डेट, कि हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है a² + 2a, 2a + 1 एंड 1, 2a + 1, a + 2 1, 3 3 1 which is equal to a-1 whole cube। यानी हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपेंड इसको नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करूँगा या कॉलम 1 करूँगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें वैल्यूज़ फिर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि थोड़ा सा ज़ीरो हम क्रिएट कर सके। देख ले, मैं इस 1 के बजाय ज़ीरो लेकर आना चाहता हूँ। इस रो 2 में भी ये यहाँ पर 1 है ना, इस 1 के बजाय अगर हम ज़ीरो क्रिएट कर सके ना तो फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर टारगेट ये होगा कि मैं इस 1 को ख़त्म करके ज़ीरो यहाँ पर लेकर आ सकूँ। तो ये क्या होगा कि रो 1 को हम माइनस करेंगे रो 2 से। अगर मैं रो 1 को माइनस कर लूँ रो 2 से तो क्या आएगा? इसलिए आपने रफ वर्क में जाना होगा। रफ वर्क में हम चले जाएंगे। हमने क्या करना है, रो 1 को माइनस करना है रो 2 से। तो रो 1 की वैल्यूज क्या है, a² + 2a, 2a + 1 एंड 1 है, माइनस माइनस माइनस। रो 2 की वैल्यूज क्या है, 2a + 1 एंड a + 2 एंड 1 है। यहाँ पर देख ले, a² + 2a माइनस 2a + 1, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देख ले यहाँ पर +2a है और -2a तो कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ क्या रह जाएगा, a² - 1 रह जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा जी, यहाँ पर देख ले 2a + 1 माइनस, यानी ये इस तरह हो जाएगा ना, 2a + 1 - a - 2 हो जाएगा। तो 2a और -a इससे आ जाएगा a, और 1 - 2 से आ रहे -1 आ रहे, तो ये a - 1 आ जाएगा, यहाँ पर a² - 1 आ जाएगा और 1 - 1 से आ जाएगा 0। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो आंसर आया है, ये कहां पर लिखना है, रो 1 में लिखना है। रो 1 में हम क्या लिखेंगे, a² - 1, और क्या लिखेंगे, a - 1 एंड 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देख ले 0 क्रिएट हो गया। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं यहाँ पर रो 2 में भी 0 क्रिएट कर सकूं। तो आपने रो 2 को माइनस करना है रो 3 से। रो 2 को माइनस कर ले, रो 3 से माइनस कर ले। तो यहाँ पर देख ले, रो 2 माइनस रो 3, रो 2 की वैल्यू क्या है, 2a + 1 और a + 2 एंड 1, माइनस माइनस माइनस, रो 3 की वैल्यू क्या है, 3 3 एंड 1 हो जाएगा। तो 2a + 1 और -3, तो 1 - 3 से -2 आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा 2a - 2। अच्छा, a + 2 - 3, तो 2 - 3 से आ जाएगा a - 1 आ जाएगा, 1 - 1 से आएगा 0। तो ये जो आंसर आए ये कहां पर लिखना है, रो 2 में लिखना है। 2a - 2, a - 1 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, रो 3 अपनी पोजीशन पर 3 3 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना होगा, अब हमें एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3 लेना है, क्योंकि कॉलम 3 में हमारे पास 0 ज़्यादा है। तो अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देख ले, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3। तो कॉलम 3 में पहला एलिमेंट भी 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट भी 0 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो 1 ले लेंगे। अब आपने थर्ड कॉलम और थर्ड रो को नहीं लेना, जो रह जाए उसको डिटरमिनेंट में लिख ले। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, a² - 1, a² - 1, a - 1 और 2a - 2 एंड a - 1 रह जाएगा। तो 2/2 डिटरमिनेंट है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाना होगा। तो a² - 1 है, a² - 1 को आप मल्टीप्लाई कर ले a - 1 के साथ, दरमियान में माइनस आ जाएगा। a - 1 को आपने लिखना होगा 2a - 2 के साथ। सर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर तो फार्मूला बन रहा है a² - b²। a के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर पे वापस 1 आता है। तो a² - b² फार्मूला बन रहा है ना, जो कि बराबर होता है a + b × a - b के। तो ये बन जाएगा a + 1 × a - 1, और ये a - 1 अपनी ही पोजीशन पर आ जाएगा माइनस।
फिर क्या है, यहाँ पर है a-1 है और 2a-2 है, तो इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देख ले यहाँ पर भी a-1 आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब क्या कर सकते हैं, a+1 अपनी पोजीशन पर, a-1 और a-1 ये बन जाएगा a-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस यहाँ पर भी a-1 है, इधर भी a-1 है, ये 2 अपनी पोजीशन पर और ये आ जाएगा a-1 का होल स्क्वायर। अब सर हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, a-1 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलो कॉमन लेते हैं a-1 का होल स्क्वायर। जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में a+1 इधर रह जाएगा और माइनस a-1 होल स्क्वायर, तो कॉमन लिए सिर्फ 2 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा a-1 का होल स्क्वायर और a+1 और -2, तो +1 -2 से आ रहे a-1, तो ये क्या बन जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर और a-1, तो इससे आ जाएगा आपके पास a-1 का होल क्यूब आ जाएगा, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड ही के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि इफ a इक्वल टू 3 1 -1 0 1 2 देन शो डेट a ट्रांसपोज एंड a ट्रांसपोज a आर बोथ सिमेट्रिक है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और ये शो करना है कि a एंड a ट्रांसपोज, इससे जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देख ले, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है ना अगर a मैट्रिक्स है, और ये सिमेट्रिक तब होगा जब इसका ट्रांसपोज लेने पर वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, a ट्रांसपोज इक्वल टू a आ जाए। तो अगर मुझे ये शो करने के a और a ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, यानी इसका होल ट्रांसपोज इससे वापस क्या आना चाहिए, a ट्रांसपोज आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखिए आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपने कंसिडर करना है या इस तरह लिख ले कि लेट मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है जो कि बराबर है a ट्रांसपोज के। ठीक है ना, अब मुझे ये शो करना है कि ये बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर बी सिमेट्रिक हो जाए तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, बी को मैंने बराबर लिया है ए ट्रांसपोज के, तो ए और ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। बात की समझ आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी इक्वल टू, अच्छा ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है 3 1 -1 0 1 2 और ए ट्रांसपोज है। अच्छा, इस ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले ले, तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर ले। तो फर्स्ट रो है 3 1 -1, ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3 1 -1 आ जाएगा, 3 1 -1, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। इंतहाई आसान है, देख लें प्रोडक्ट किस तरह लेने कि फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 3 9 आ जाएगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +1 बनाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, -1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बनाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बनाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, +1 2 2 4 आ रहे, तो आपके पास बी मैट्रिक्स आ जाएगा क्या, 9 1 1 से आ रहे 11। ठीक है, 1 -2 से आ रहे -1, 1 -2 से -1, 1 और 4 से आ रहे 5 आ रहे, तो ये मेरे पास एक बी मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या है, अगर मुझे ये शो करना है कि बी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज बी ही के बराबर आना चाहिए ना। तो अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि इससे वापस ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बी आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज वी हैव, सो बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देख ले फर्स्ट रो चेंज कर ले फर्स्ट कॉलम में, तो ये बन जाएगा 11 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो -1 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आए 11 -1 -1 5, ये किस मैट्रिक्स के बराबर है, बी मैट्रिक्स ही के बराबर है। तो इफ बी ट्रांसपोज बी के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मैट्रिक्स बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट बी मैट्रिक्स को मैंने किसके बराबर लिया था, ए और ए ट्रांसपोज के बराबर लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस शोज डेट, इससे हमें ये जाहिर होता है कि
B इक्वल टू A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से अब हमने A ट्रांसपोज और A को भी शो करना है कि ये भी सिमेट्रिक है। चलो देखते हैं। अच्छा, तो आप यहां पर लिख देंगे कि नाउ कंसिडर, हमें कंसिडर करना है कि अच्छा, उसको मैंने B का नाम दिया था, तो यहां पर हम C का नाम दें कि C जो है वो बराबर है A ट्रांसपोज A के। इन्होंने कहा है कि शो कर ले कि A ट्रांसपोज A ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो C को मैंने बराबर ले लिया A ट्रांसपोज A के। सो दिस इंप्लाइज डेट C विल बी इक्वल टू A ट्रांसपोज। सबसे पहले इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले, तो ये बनेगा 3 1 -1 0 1 2। और A मैट्रिक्स कौन सा है, वो ऑलरेडी गिवन है 3 1 -1 0 1 2। अब करना क्या है, इस मैट्रिक्स का हमने इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इंतहाई आसान है, देख ले। 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9 आ जाएगा, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 एंड 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 बनाएगा प्लस 0। एंड फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 प्लस 2 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 प्लस 0 आ जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा तो +1 टू 2 जा आ जाएगा 4। तो आपके पास सी मैट्रिक्स बराबर हो जाएगा किसके, 9 3 -3, 3 1 + 1 से आ रहे 2, -1 + 2 से आ रहे 1, -3 एंड 1 एंड 5 आ जाएगा। अब हमने ये शो करना है कि ये जो सी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख ले टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड वी हैव, या इस तरह डायरेक्ट लिख ले कि टेकिंग ट्रांसपोज वी हैव। इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ये बन जाएगा क्या, सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू फर्स्ट रो इंटरचेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में 9 3 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 3 2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में -3 1 5 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट सी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स आया है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये तो वापस सी मैट्रिक्स आया है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी के बराबर आ रहे हैं, मतलब सी जो है हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड सी को मैंने किसके बराबर लिया था, ए ट्रांसपोज ए। सो दिस शोज डेट, इससे ये जाहिर होता है कि C विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि इफ A इक्वल टू 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 एंड -3 प्रूफ डेट A इनवर्स इक्वल टू A। आपने ये प्रूफ करना है कि A इनवर्स A के बराबर है। तो देख ले, इसके प्रूफ करने के दो तरीकेकार है, दो मेथड से। पहला मेथड तो इंतहाई इजी है, आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट मेथड कौन सा है, वही ऑर्डिनरी तरीके से अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लेना है जो कि हमारे पास A इनवर्स के बराबर है। तो वी नो दैट A इनवर्स बराबर होता है 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फर्स्ट वी फाइंड A डिटर्मिनेंट, अगर A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए फिर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। और जब एडजॉइंट ऑफ A को डिवाइड कर ले डिटर्मिनेंट पे तो आपके पास A इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, और वो जो A इनवर्स होगा उसका आंसर भी यही आएगा 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 -3। तो आप फिर कह देंगे कि दस A इनवर्स इक्वल टू A मैट्रिक्स के बराबर है। तो इस पे तो हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, आप देख सकते हैं ना, एक्सरसाइज में भी किए हैं, एग्जाम्पल भी इस पर बहुत से किए हैं। तो ये तो आसान तरीक़ेकार है। अच्छा, दूसरा तरीका इंतहाई इससे भी आसान है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स है, क्योंकि जब आपने एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो कोफैक्टर पहले फाइंड करेंगे।
इस एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे कोफैक्टर से, वो फाइंड करेंगे, फिर उसका जब ट्रांसपोज लेंगे वो फिर एडजॉइंट कहलाएगा ना। पूरा तरीक़ेकार आपको पता है। तो सेकेंड मेथड इंतहाई आसान है, सेकेंड मेथड इंतहाई आसान है। मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करा देता हूँ। देखें, अगर हम रियल नंबर की बात कर ले, मैं आपसे कहता हूँ कि 2 का इन्वर्स क्या है, तो आप कहेंगे 1/2 है, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है, बिकॉज ये 2 के साथ कैंसिल होकर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनाएगा 1। मैं आपसे कहता हूँ कि 3 का इन्वर्स क्या है, वो 1/3 है, क्योंकि इससे 1 आ रहा है। जब भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट से 1 आते हैं वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैट्रिसेस में अगर हम बात करें तो दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट से अगर आइडेंटिटी आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इन्वर्स कहलाएंगे। अब इन्होंने ये कहा कि शो कर ले कि ए इन्वर्स ए के बराबर है, यानी ये सेल्फ इन्वर्स की बात कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली ये शो करना होगा, अगर ए को मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ और इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो अभी मैंने बताया कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट लेने से अगर आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? इन्वर्स कहलाएंगे। तो इस ए का इन्वर्स ए हो जाएगा, यानी ये सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए इन्वर्स इक्वल टू ए। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से अगर आइडेंटिटी आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे ना। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये शो करना है कि ए मल्टीप्लाई ए से आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो ये फिर हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू ए के बराबर आएगा, यानी ये सेल्फ इनवर्स होगा। जिस तरह रियल नंबर में मैं आपसे कहता हूँ कि 1 का इनवर्स क्या है, वो 1 ही है, क्योंकि बिकॉज 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आ रहे, तो 1 का इनवर्स ये 1 ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी हमें सेल्फ इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो हम इस सेकेंड मेथड पर थोड़ा सा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ए मल्टीप्लाई ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे कि नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। तो यहां पर देख ले, वी हैव टू शो डेट ए इनवर्स इक्वल टू ए। फॉर दिस वी नीड टू शो डेट ए मल्टीप्लाई ए से क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से अगर आइडेंटिटी आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, तो हमें ये शो हो जाएगा कि ए इनवर्स ए के बराबर है, यानी ये सेल्फ इनवर्स है। तो क्या कर ले, यहाँ पर आप लिख ले ए स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। तो ए मैट्रिक्स को आप लिख ले, ए मैट्रिक्स कौन सा है? 4 3 3 -1 0 -1 -4 -3। ठीक है, और इस ए मैट्रिक्स को आप दोबारा लिख ले 4 3 3 एंड -1 0 -1 -4 -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? प्रोडक्ट लेना है। इंतहाई आसान है। चलो यहाँ पर हम प्रोडक्ट इसका ले लेते हैं। देखें, फर्स्ट रो को आपने मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 4 जा क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 3 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, 3 जब -4, 3 4 जा 12 होता है, तो -12 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 4 3 जा आएगा 12 एंड 0 आ जाएगा। 3 -4 से आ रहे, 3 4 जा 12 आ रहे, तो -12 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या आएगा? 4 3 जा 12 आएगा, 3 1 जा -3, तो 12 -3 और 3 3 जा 9 -9 आ जाएगा, -9। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख ले मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। -1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -4 + 0 0 आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ना, और -1 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 आएगा, +0 आ जाएगा। -1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होकर +4 बनाएगा। ठीक है, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, 0 से तो आएगा 0 आ जाएगा, -1 और -3 से आ जाएगा +3 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? ओके, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 4 जा 16, लेकिन -16 आएगा, -4 और -1 से +4 आ जाएगा, 3 4 जा 12 होता है, तो ये आ जाएगा 12। थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ 4 3 जा -12 आएगा, और -4 0 से आएगा 0, और -3 और 4 से 3 4 जा +12 आ जाएगा, +12। अच्छा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 3 जा 12, लेकिन -12 आएगा, माइनस है,
-4 और -1 से +4 आ जाएगा, एंड -3 और -3 3 3 9 तो +9 आ जाएगा। इसको आप ज़रा सॉल्व कर ले तो ये क्या आ रहे, 3 और -12 से क्या आ रहे, 15 आ रहे, 16 - 15 से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +12 - 12 तो 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देख ले, -3 और -9 से -12 तो +12 और -12 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। -4 + 4 0। अच्छा -3 + 4 1 आ जाएगा, 3 - 3 से तो 0 आ रहे, 4 और 12 से 16, 16 - 16 0, 12 - 12 0, 4 और 9 से आ रहा है क्या, 13 आ रहे, और -12 और +13 से आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है आपके पास a × a, और ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से अगर आइडेंटिटी आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 a इनवर्स इक्वल टू a के बराबर है, द इनवर्स ऑफ a इज a, यानी ये सेल्फ इनवर्स है, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि इफ a इक्वल टू 4 3 - 2 1 देन फाइंड a + 10 a इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि a इनवर्स फाइंड कर ले, फिर उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करना है ना, तो वी नो दैट a इनवर्स बराबर होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। फर्स्ट वी फाइंड व्हाट, a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो a डिटरमिनेंट लिख ले, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले, 4 3 - 2 1। तो क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे, 4 × 1 से 4, माइनस 2 3 से आएगा -6 आएगा, तो 4 + 6 किसके बराबर हो जाएगा, a डिटरमिनेंट इक्वल टू 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a। तो 2/2 मैट्रिक्स का अगर आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, इंतहाई आसान है। इस प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है इसकी पोजीशन को आप चेंज कर ले, 4 1 है तो 1 4 कर ले, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर ले, 3 - 2 है तो -3 और 2 बन जाएगा, ठीक है ना, -3 और 2 बन जाएगा। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 implies that, तो इससे क्या आएगा, a इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट की वैल्यू 10 है, एडजॉइंट ऑफ a वो बराबर है 1 - 3 2 4 के बराबर है। बात की समझ आ रही है। अब क्या करना है, इन्होंने कहा है कि 10a इनवर्स है ना, इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई भी करना है, सो 10a इनवर्स कर ले, यानी a इनवर्स के साथ 10 मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है, और ये आ जाएगा 1 - 3 2 4। तो देख ले 10 10 के साथ तो कैंसल हो जाएगा, तो आपके पास 10a इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, 10a इनवर्स बराबर आ जाएगा 1 - 3 2 4 के इक्वल हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि a + 10a इनवर्स, यानी इस a मैट्रिक्स को ऐड करना है 10a इनवर्स के साथ, ठीक है। तो ये जो a मैट्रिक्स है और ये जो 10a इनवर्स, इन दोनों का हमने सम फाइंड करना है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। नाउ a + 10a इनवर्स इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स कौन सा है, ये है 4 3 - 2 1, दरमियान में आ जाएगा प्लस, 10a इनवर्स कौन सा है, 1 - 3 एंड 2 4 आ जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर ले, 4 + 1 से आएगा 5 एंड 3 - 3 0, -2 + 2 0, 1 + 4 से आ रहे 5 आ रहा है, तो 5 इधर भी है 5 यहाँ पर भी है, तो हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 आ जाएगा। अच्छा इससे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे, तो मतलब इसका ये हुआ कि a + 10 a इनवर्स इज इक्वल टू 5 अपनी पोजीशन पर, और इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो a + 10 a इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 5i के बराबर हो जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी।
फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 9, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं थक गया हूँ ना, ठीक है। अच्छा, सो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।